नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण अपडेट, सरकारी नौकरी भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे और भर्ती होने वाली है रेलवे की। रेलवे का जब नाम आता है तो दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि पता नहीं कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यानी बहुत अत्यधिक संख्या में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है तो सारी चीजें वहां पर बदल जाती हैं। इतने अत्यधिक पद रेलवे में खाली हैं, लाखों पद यहां पर खाली होने के बावजूद वैकेंसियों को ऐसे निकाला जाता है कि बस 10-12 हजार 15 हजार के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि रेलवे में थोड़े समय पहले कहा गया है कि भैया हम हर साल वैकेंसी निकालने वाले हैं, लेकिन जिस हिसाब से वैकेंसी निकालने वाले थे ये लोग समय पर एग्जाम आयोजित नहीं करवा पा रहे हैं। पहले जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन आए थे, इन्होंने एएलपी का नोटिफिकेशन दिया, अपने वीडियो दिया था अपन ने, तो उसके बारे में अभी एग्जाम डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। इसी तरीके से 2 दिन पहले जेई का नोटिफिकेशन देखने को मिला, इंतजार है आरपीएफ का। बात करें यहां पर नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से एक और देखने को मिल रहा है, जिसमें एनटीपीसी की भर्तियों की बात यहां पर की गई है और लगभग 10,800 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। 10,884 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास दोनों के लिए वैकेंसी होने वाली है। किस हिसाब से वैकेंसी रहेंगी, क्या योग्यता है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सैलरी क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, एनटीपीसी भर्ती का नोटिफिकेशन आपके लिए यहां पर सामने है। एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है और बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फॉर्म कब तक आ जाएंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो जारी हुआ है यहां पर, इसके बारे में हम बात करेंगे। एनटीपीसी का 2 दिन पहले आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, काफी विद्यार्थियों ने देख भी लिया होगा। अपना वीडियो थोड़ा सा लेट है इस चीज को लेकर, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं है, शॉर्ट नोटिस ही आया था। देखो भैया, 24 जुलाई को एक नोटिफिकेशन यहां पर जारी हुआ एनटीपीसी भर्ती से रिलेटेड। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ध्यान रखें, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल ध्यान रखें। यहां पे नोटिफिकेशन यानी 12th पास और ग्रेजुएशन पास वाले विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन है। ग्रेजुएशन में अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप यहां पर फॉर्म लगा सकेंगे। बात करें यहां पर वैकेंसी से रिलेटेड, देखो 2 ग्रुप में यहां पे बांटा गया है। ये तो रहा 12th लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये 12th लेवल की वैकेंसीज हैं देखने को मिलेंगी। जो कलर का आ गया, विधान के जेआर कलर को हो गया, ट्रेंस कलर को, कलर से रिलेटेड जो पोस्ट है इसमें 12th लेवल की योग्यता आपको चाहिएगी। और कलर की जब बात आती है तो आपके लिए आपके यहाँ पे टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन टाइपिंग क्या है कि वो टेस्ट होता है बाद में, ऐसा नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट चाहिए। 12th पास विद्यार्थी लगा सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट तो एग्जाम होने के बाद में लगता है। इसके चयन प्रक्रिया के बारे में भी बात करेंगे। बात करें यहां पर, ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है भैया। गुड्स ट्रेन्स मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमांड कम टिकट सुपरवाइजर, जेआर अकाउंटेंट हुआ, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ध्यान रखें ये रहेंगी ग्रेजुएशन लेवल पर, जिसमें कि 7,479 पोस्ट है। 12th लेवल पर 3,400 पोस्ट है। टोटल मिला के 10,884 पोस्ट होने वाली है। अब आप जोन की बात करते हैं तो जोन पे भी चल लेते हैं भैया। यहाँ पे देख लो, अपने अपने जोन के हिसाब से आप कहीं से भी फॉर्म लगा सकते हैं। आप देखना चाहें मुंबई से कितनी पोस्ट है तो भैया मुंबई से इस पोस्ट के हिसाब से टोटल 984 पोस्ट है। अब उसमें देख लो ट्रेन्स कलर की कितनी है, 8 ही पोस्ट है। 372 किसकी है, यहाँ पर टिकट कलर की है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 151 पोस्ट है। ठीक है, ऐसे ही बात करें और, ठीक है, यहाँ पर बात करें और जो है वहां पर बात करते हैं कि भाई अजमेर से कितनी है। अजमेर को देख लो भैया, अजमेर में मात्र ही 23 ही पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ये तो बहुत अलग चीज है, वेस्ट सेंट्रल से रिलेटेड आ गया। और यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल और इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। सभी का अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पोस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे जम्मू, चेन्नई, पटना, बेंगलोर, गोरखपुर, इनकी जानकारी भी आपको साथ में दी गई। टोटल 10,884 वैकेंसी है। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं भैया कि फोरम कब आएगा। फोरम ये अगस्त में आ जाएगा, मुझे जितनी उम्मीद है अगस्त के शुरुआत में, अगस्त शुरुआत में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा यहां पर एनटीपीसी का, जिसमें फॉर्म भरने से रिलेटेड बातें होंगी। और जब फॉर्म शुरू होगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में चर्चा आपके साथ में कर लेंगे, किस हिसाब से क्या नोटिफिकेशन आया। लेकिन उससे पहले जितनी भी जानकारी आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम समय खराब नहीं कर सकते। इतनी शानदार वैकेंसी एनटीपीसी की, जो प्रोफाइल अच्छा है आपके लिए अच्छी वैकेंसी हो सकती है। ध्यान रखें, आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। और थोड़ा सा बस रेलवे में वैकेंसी में फंसा हुआ है पेज, जो ये सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि इसकी जो एग्जाम है समय पे नहीं हो रहे हैं। पिछले 5 साल पहले की वैकेंसी खत्म, मतलब एक वैकेंसी खत्म होने में 5 साल लग रहे हैं। लेकिन यहां पे बात करें एनटीपीसी की, अब अगला नोटिफिकेशन यहां पर शॉर्ट नोटिस दिया है। फॉर्म की बात कहे जा रहे हैं कि भाई अगस्त के शुरुआत में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम कब होगा इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। क्योंकि अभी आने वाले समय में जो 4-5 महीने हैं उसमें ऑलरेडी बहुत से एग्जाम रेलवे की तरफ से होने वाले हैं। उसको एनटीपीसी कहां मैनेज करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जब एनटीपीसी में इतनी संख्या में फॉर्म लगते हैं तो लगातार एग्जाम भी चलते हैं काफी दिनों तक, तो कहां पे टाइम मैनेज होगा। ये 2025 में मतलब मुझे लगता है कि एग्जाम जाने वाला है। लेकिन आपको फॉर्म का भरना है भैया
फोरम मिस नहीं करेंगे, आपके लिए शानदार वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि बाकी जो वैकेंसी की भी आप तैयारी करेंगे लगभग इसका पैटर्न और उनका पैटर्न सेम ही रहता है। एनटीपीसी में ज्यादा हार्ड लेवल देखने को नहीं मिलता है। बात करेंगे योग्यता से रिलेटेड, मैंने कहा 12th लेवल पे भी है, अगर कोई 12वीं पास है तो उसके लिए भी वैकेंसी है, और ग्रेजुएशन पास है, ध्यान रखें, उसके लिए भी वैकेंसी है, दोनों के लिए वैकेंसी। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस इसमें देखो भैया, सीबीटी फर्स्ट, पहले चयन प्रक्रिया की बात करूंगा, देखो आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं मैं। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, ये रहा, देखो 2 एग्जाम होंगे इसमें, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ध्यान रखें इसमें एनटीपीसी वाले में सीबीटी फर्स्ट सभी के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें मैथ 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन हो गए टोटल, 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, ये ध्यान रखें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक वही बात करूं, जब आपका यह सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाई कैसे होगा भैया, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो यानी सीटों के 15 गुना विद्यार्थियों को यहां पर पास किया जाता है सीबीटी 2 के लिए। अब सीबीटी 2 है जो पोस्ट वाइज अलग अलग लगता है सबका, अभी जो मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी ठीक उनके हिसाब से हर पोस्ट का अलग अलग सीबीटी 2 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लेवल देखो सिलेबस वही रहेगा, बस क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा सा अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। यानी क्लर्क के लिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ सकता है, स्टेशन मास्टर के थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, इस तरीके के लेवल से रिलेटेड बातें होंगी। मैथ के क्वेश्चन 35 हो जाएंगे, यहाँ पे 30 आ रहे थे, यहाँ पे 35 हो जाएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन 90 मिनट के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 रहने वाली है। तो ये हो गया सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2। अब जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग लगेगा वो सीबीटी थर्ड में हो जाएगा, यानी टाइपिंग टेस्ट आ जाएगा वहां पे, ध्यान रखें एप्टीट्यूड टेस्ट जो बोलते हैं वो आ जाएगा। जिसमें टाइपिंग नहीं होगा उसके लिए डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। तो रेलवे का जो पैटर्न था उसके बारे में मैंने आपको बताया, चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने बात की, सिलेबस में मैंने आपको बताया मैथ रीजनिंग जीके आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 2 सब्जेक्ट जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मैथ और रीजनिंग, जितना समय दे सको दे लो भैया, क्योंकि जहां से औरों की गलती निकलेगी वो इसी में से निकलेगी। जीके में तो सब लोग तुक्का लगाते हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं इतना पढ़ के आया हूं क्वेश्चन कहां से आएगा, लेकिन कोई मैथ पढ़ के गया है ना, कोई ये कहेगा मैं टॉपिक पढ़ के आया हूं, तो श्योर है मान के चलिए कि 99% चांस होगा कि उसका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि उसको पूरा पैटर्न पता है क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं। और रेलवे एक ऐसा मैं कहूं कि बोर्ड है भैया जहां पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान रखें। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पहले के जो पेपर है उनको रिवाइज जरूर करना भैया, बुक्स आती है पहले के पेपर को लेकर वो भी पढ़ लेना। पैटर्न के बारे में जानकारी आपको दे दी, सिलेबस सैलरी चयन प्रक्रिया की बात करूं, सैलरी की बात करते हैं। देखो लेवल 2 की वैकेंसी की सैलरी, लेवल 3 और 6 की सैलरी, देखो बात करते हैं कि सैलरी से रिलेटेड यहाँ पर 12th लेवल की जो पोस्ट है उनकी लगभग आपकी 25,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है। और बात करें ग्रेजुएशन लेवल वाले की, यहाँ पे 40,000 के आसपास सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ये सैलरी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये अपडेट थी भैया, रेलवे नई भर्ती 2024 एनटीपीसी की भर्ती है, मैंने आपको बताया एनटीपीसी की भर्ती है, बहुत शानदार वैकेंसी है, इसे शानदार वैकेंसी देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा रेलवे में समस्या ये रहती है समय से पूरी नहीं होती हैं चीजें, लेकिन इस बार उम्मीद है कि हो जाए, क्योंकि रेलवे ने कहा है, हमने ठाना है, इन्होंने कहा है कि भैया हम समय पे वैकेंसी करवाने वाले हैं, हर साल वैकेंसी देने का सोच रहे हैं, लेकिन हो पाएंगी क्या ये सवाल बना रहेगा। अभी तो देखते हैं, आने वाले समय जब नोटिफिकेशन आएगा बाकी जो जानकारी रहेगी आपको बता दूंगा। यहाँ पर एनटीपीसी की तरफ से जो अपडेट थी मैंने आपको बता दिया है, अब तैयारी के लग जाइए, एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके लिए शानदार और रहा है, ध्यान रखिए ये रहा। और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। लगातार आप सवाल करते थे कॉलेज एडमिशन और नोटिफिकेशन एग्जाम रिजल्ट के अलावा भी कुछ नोटिफिकेशन चैनल पर देखने को मिलना चाहिए, तो जो जो नोटिफिकेशन आते जाएंगे वैकेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर चैनल पर देखने को मिलेंगे लगातार अपडेट्स। बस आप सवाल करते रहे, जवाब मिलता रहेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल, और जो पीडीएफ आपने अभी देखा था उसका पीडीएफ जो है ध्यान रखें आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा। सभी सोशल मीडिया लिंक्स का डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ध्यान रखें वहां से ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।